हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया था और हमने उसको अच्छे से समझा था। तो हम आज के वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है और हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है कि अनुपातों a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, हमको a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करके हमें ये बताना है कि जो इनके युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो हमने आपको कल भी तुलना करना बताया था और आज भी बताएंगे। और हमने आपको उस जो फर्स्ट मेरा जो वीडियो है दो चौरैखिक समीकरण के युग्म का, उसमें हमने आपको संगत और असंगत होने का शर्त भी बताया था। ठीक है, तो हम आज भी उसको बताएंगे, लेकिन आप अगर बेसिक से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5 और एक समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको तुलना करते हैं। ठीक है, तो पहला जो समीकरण है हमारा वो है 3x प्लस 2y। 5 को हम बराबर की साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा दूसरा समीकरण है वो 2x माइनस 3y माइनस 7। 7 को ला दिए बराबर की इधर तो माइनस में 7 हो गया। अब इसका हम तुलना करते हैं a1x b2y अब प्लस में c2 बराबर 0 से c1 बराबर यहाँ 1 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ x से x खत्म, y से y खत्म, तुलना करने पे तो हमारा a1 के जगह पर क्या बचता है 3, b1 के जगह पर 2 और c1 के जगह पर माइनस का 5। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस का 5। ठीक है, यहाँ हमारा a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 7। ठीक है, हमको ये मिल गया। अब हम इसका अनुपाती का तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1 बटा में a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, तो 3 बटा में 2, b1 बटा में b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 3। अब देखिए c1 बटा में c2, तो c1 कितना है माइनस का 5 और c2 कितना है माइनस का 7। ये हमने तुलना कर लिया। तो इसको तुलना करने से हमें क्या मिला, जो मेरा a1 बटा में a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 है, हमारा यहीं पे बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम आगे की बात ही नहीं करेंगे। a1 बटा में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2। तो अगर ये शर्त रहता है तो युग्म कैसा होता है, अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो हमने आपको बताया था कि a1 बटा में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2 जब होता है तो आपका युग्म कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y, इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 8 बराबर 0 और एक हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, अब देखिए तुलना करें वो क्या मिलता है, a1 के जगह पर क्या है 2, b1 की जगह पर माइनस 3
और C1 के जगह पर माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए A2 के जगह पर हमारा क्या है 4, B2 की जगह पर -6 और C2 की जगह पर माइनस का 9। ठीक है, हमको ये संख्या मिल गया। अब हम इसका अनुपातिक तुलना करेंगे तो A1 बटा में A2 करेंगे तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, तो 2 बटा में 4। B1 बटा में B2 करेंगे तो B1 कितना है माइनस का 3, B2 कितना है माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ करेंगे C1 बटा में C2 करेंगे तो C1 कितना है माइनस का 8 और C2 कितना है माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा अंतिम में जो तुलना किया तो क्या आया A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा में, क्योंकि C1 बटा में C2 हमारा -8 बटा में 9 है। ठीक है, तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो A1 बटा में A2 1/2 है, B1 बटा में B2 भी 1/2 है, लेकिन C1 बटा में C2 -8 बटा -9 है। तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2। तो जब ये शर्त रहता है तो हमने आपको क्या बताया था युग्म कैसा होगा, हमने आपको बताया था कि ऐसे स्थिति में युग्म आपको क्या होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत होता है। तो इसका युग्म कैसा हो गया असंगत। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2x 2 बटा में 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो पहले हम इस समीकरण को साधारण तौर में बदलेंगे, जो इसको फ्रैक्शन में है तो इसको हम इसको खत्म करेंगे। तो देखिए हम फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। 3x बटा में 2 प्लस 5y बटा में 3 बराबर 7 है एगो समीकरण, एगो हमारा है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको तोड़ेंगे तो हम जो नीचे संख्या है उसका पहले एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, और जो एलसीएम आता है उससे हम ऊपर में बराबर के दोनों साइड गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 आएगा तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो कितना 6 गुणे 3x बटा में 2 प्लस 6 गुणे 5y बटा में 3 बराबर 7 इंटू 6। ठीक है, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9x प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10y बराबर 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये आगे हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। फाइनली हमारा ये समीकरण आ गया। अब हम इससे तुलना करेंगे और इससे तुलना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से a2 कितना हो जाएगा 9, b2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 और c2 14 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा माइनस का 14, c2 बराबर माइनस का 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा a1 कितना हो गया 9, b1 कितना हो गया 10 और c1 कितना हो गया माइनस का 42। अब हम इसका तुलना करते हैं तो a1 बटा में a2, तो a1 कितना है 9 बटा में a2 कितना है 9 और b1 बटा में b2, b1 कितना है 10, b2 कितना है माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए c1 बटा में c2, c1 कितना है माइनस का 42 और c2 कितना है माइनस का 14। ठीक है, अब हम इसका तुलना करते हैं तो जो मेरा a1 बटा में a2 और 9 बटा में 2 आया, b1 बटा में b2 10 बटा में माइनस 10 आ गया। ठीक है, c1 बटा में c2 हमारा क्या आ गया माइनस 42 बटा में माइनस 14। तो अब हम तुलना करेंगे तो a1 बटा में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2, क्योंकि यहाँ पे तो 1 आ जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस है तो -1। तो हमारा ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होता है तो हमने आपको शर्त बताया था कि इस शर्त में हमारा
युग्म कैसा होता है, तो आपका हो जाता है ये संगत। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो चलिए हम इसका भी तुलना कर लेते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11 और ये है आपका 10x माइनस का प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 6y, ये हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। अब तुलना करते हैं इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो ये हो जाएगा a1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर माइनस का 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर आपका 22। तो अब देखिए अनुपातिक तुलना करते हैं a1 बटा में a2। तो a1 कितना है आपका 5, a2 कितना है माइनस का 10, b1 बटा में b1 कितना है आपका माइनस का 3, b2 कितना है 6, c1 बटा में c1 कितना है माइनस 11 बटा में 22। तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। ये भी आ गया माइनस 1 बटा में 2, ये भी कितना गया माइनस 1 बटा में 2 और ये भी माइनस 1 बटा में 2। तो ये हमारा तीनों बराबर हो गया। तो जब तीनों बराबर होता है तो इस कंडीशन में युग्म कैसा होता है आपका संगत। कैसा होता है, युग्म होता है हमारा संगत। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, युग्म कैसा होता है हमारा संगत। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है इसका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्या है। 4 बटा में 3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। 4x बटा में 3 प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। ये तो सिंपल है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बटा में 0 माइनस 12 बराबर 0। और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो नीचे उसका एलसीएम लेते थे, नीचे क्या है 1 है तो 1, नीचे क्या है 3 है तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा। तो 3 से हम नीचे ऊपर में गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6y और ये जाएगा 8 इंटू 3 24। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। अब हम तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो ये हमारा हो जाएगा a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर माइनस का 24। ये हो जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस का 12। ठीक है, यहाँ से तुलना कर दिए हम सब में x से x तुलना, तो a1 बराबर 4, y से y तुलना तो b1 बराबर 6, c1 बराबर माइनस 24। यहाँ x से x तुलना तो a2 बराबर 2, y से y तुलना तो b2 बराबर 3 और c2 से तुलना तो c2 बराबर माइनस का 12। और हम इसका अनुपातिक तुलना करते हैं। a1 बटा में a2 कितना हो जाएगा, a1 बराबर 4, a2 बराबर 2, b1 बटा में b2 तुलना करते हैं तो b1 बराबर 6, b2 बराबर 3, c1 बटा में c2 का तुलना करते हैं तो c1 बराबर माइनस का 24, c2 बराबर माइनस का 12। ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो ये हमारा तीनों आ गया बराबर। ठीक है, तीनों बराबर आ गया। तो इसका बराबर होने पर हमारा युग्म कैसा होता है, अभी आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी तो बराबर आया था, क्या आया था हमारा संगत। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से
हल करें। ठीक है, तो हमको फिर वही जांच करना है संगत है या असंगत है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी जांच करके आपको बताया है। और अगर संगत आ रहा है तो हमको उसको ग्राफीय विधि से भी हल करना है, और अगर असंगत आएगा तो हमको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। तो हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो x + y = 5। ठीक है, और दूसरा हमारा समीकरण है 2x + 2y बराबर कितना है 10। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं x + y - 5 बराबर 10। इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 बराबर 0। इसका तुलना करेंगे तो a1 की जगह पर क्या है 1 है, तो a1 बराबर 1। b1 की जगह पर क्या है 1 है, तो b1 बराबर 1। और c1 की जगह पर क्या है माइनस का 5। यहाँ पे a2 की जगह पर 2, b2 की जगह पर क्या है आपका 2, और c2 की जगह पर आपका -10। यहाँ पर मैंने आपको एक स्टेप छोड़ दिया, क्योंकि हमने आपको पिछले ही जस्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैसे हमको तुलना करना है। जो यहाँ पे गुणज होता है ना, वास्तव में जो यहाँ पे गुणज होता है वही a1 b1 और c1 c2 ये सब का मान होता है। और जो अचर पद है वो तो अचर पद है ही, लेकिन जो गुणज होता है वही हमारा a1 और a2 और b1 और b2 का मान होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम तुलना करते हैं a1 बटा में a2। तो a1 बटा में a2 कितना है 1 बटा में 2, b1 बटा में b2 कितना है 1 बटा में 2, और c1 बटा में c2 कितना है -5 बटा में -10। तो ये भी काटेगा तो आ जाएगा 1 बटा में 2। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा a1 बटा में a2 है वो b1 बटा में b2 के बराबर और c1 बटा में c2 के भी बराबर है। अर्थात जो हमारा युग्म होगा वो कैसा होगा संगत होगा। जो हमारा युग्म होगा वो कैसा होगा संगत होगा। तो जब संगत होगा तो हमको ग्राफीय विधि से हल करने को बोला है। तो चलिए हम इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो हमने आपको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले हमको 2 बिंदु ज्ञात करना पड़ते हैं, और उसी बिंदु को हम लोग संख्या रेखा पर डिनोट करके दर्शा के और उसी बिंदु को मिलाते हैं जो कि हमारा ग्राफ खींचाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले 2 बिंदु ज्ञात करते हैं x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, और एक आपका समीकरण है 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कितने बार भी। ठीक है, तो ये x y, और हम यहाँ पर भी बनाएंगे एक, इसको रखेंगे x और इसको y। अब अगर समीकरण में हम x बराबर 4 रखते हैं तो y का मान 1 आता है, और x बराबर 3 रखते हैं तो y का मान 2 आता है। ठीक है, अब देखिए अब हम समीकरण नंबर 2 में देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में जब x बराबर हम 4 रखते हैं तो y बराबर 1 आएगा, और x बराबर अगर 3 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा। अब हम इसी बिंदु को संख्या रेखा अर्थात ग्राफ पर दर्शाएंगे और हम उसको ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको दर्शाएंगे। तो हमारा जो पॉइंट आया था वो आया था x बराबर 4 पे y बराबर 1। x बराबर 4 हमारा यहाँ है, y बराबर 1 कहाँ है यहाँ है। तो एक बिंदु हमको कहाँ मिल गया यहाँ पे, y बराबर 1 और x बराबर 4। ठीक है, अब देखिए सेकंड बिंदु था x बराबर 3 तो y बराबर 2। तो x बराबर 3 तो y बराबर 2 कहाँ है यहाँ पर है। तो हमारा एक बिंदु कहाँ मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो देखिए हमको मिलाने के बाद कुछ ऐसा हमको रेखा मिलेगा, और हमारा जो ये बिंदु है वो है हमारा 4,1, और जो ये बिंदु है वो हमारा है 3,2। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सेकंड जो समीकरण था उसका भी जो हमारा बिंदु आया था वही सेम टू सेम आया था ये बिंदु। क्योंकि जब रेखा जब संपाती होगी तो संपाती कब होता है जब a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 तीनों आपस में बराबर होता है। तो जब बराबर होगा अर्थात जो समीकरण होगा हमारा वो लगभग बराबर ही होता है। लगभग हम इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें जो अचर मान है जो 2 3 4 संख्या है वो बदल सकता है, लेकिन जो उनका गुणज होता है वो हमारा सेम टू सेम होता है। जैसे कि आपको अगर हम समझा दें तो जैसे कि हमारा समीकरण क्या था, हमारा समीकरण था x + y बराबर 5, और एक समीकरण था हमारा 2x + 2y बराबर 10। अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें अगर हम सब में 2 कॉमन ले लेंगे
तो 2 कॉमन लेंगे, तो अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, x प्लस वाई बराबर ये हो जाता है हमारा 10, और ये 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर x प्लस वाई बराबर भी 5, मतलब ये भी समीकरण हमारी तरफ से देखिए तो इसी समीकरण का रूप होता है। बस हम ये जो अचर मान है इसको हम बदल देते हैं। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा वही समीकरण आ जाएगा जो हमारा पहला समीकरण था, अर्थात समीकरण लगभग बराबर ही होता है। इसीलिए जो हमारा सेकंड भी बिंदु है वो यही है, जस्ट हमारा यही है। तो जब इसी बिंदु पर हम आएंगे तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है, और यहाँ पे एक और तीर लगा देंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि दोनों रेखाएं एक ही पे है। क्या है, दोनों रेखाएं कहाँ हैं, एक ही पे है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो चलिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपका है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस जगह x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर कितना है, 16। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण। हम यहाँ से अगर a1 बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर निकालेंगे तो -1 और c1 बराबर निकालेंगे तो माइनस का 8। यहाँ से निकालेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा -3 और सॉरी a2 बराबर, यहाँ a2 है, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। अब तुलना करते हैं a1 बटा a2 से। तो ये जगह 1 बटा में 3, b1 बटा b2 से तो ये जगह -1 बटा -3, c1 बटा c2 से तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा -8 बटा -16। तो ये कट जाएगा 8 2 बार में 16। तो a1 बटा में a2 बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, b1 बटा में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा में c2, क्योंकि ये 1 बटा में 2 है और ये दोनों 1 बटा में 3 है। तो जब ऐसे आता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा में c2, तो हमने आपको क्या बताया था, युग्म कैसा होगा, युग्म आपका कैसा होता है, हमने आपको बताया था कि इसका जो युग्म होता है वो होता है असंगत। कैसा होता है, असंगत। तो ये असंगत आ गया, तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको देखते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन इसका थर्ड है वो है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको भी सोल्व करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और एक हो गया 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और c1 बराबर माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 4। अब तुलना करते हैं a1 बटा में a2 कितना जगह आपका 2 बटा में 4, b1 बटा में b2 कितना जगह 1 बटा में माइनस का 2 और देखिए c1 बटा में c2 पे कितना हो जाएगा, c1 कितना है माइनस का 6 बटा में माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा a1 बटा में a2, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटा में 2 है, ये तो हो गया 1 बटा में 2 और ये माइनस का 1 बटा में 2। तो ये हो जाएगा कितना b1 बटा में b2 इक्वल टू नॉट बराबर। ठीक है, ये हो गया a1 बटा में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2, क्योंकि यहाँ 1 बटा में 2 और यहाँ -1 बटा में 2 है। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या होता है, युग्म संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। तो अब हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका बिंदु ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा बिंदु क्या आएगा, क्योंकि बिना बिंदु के हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 एक समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हम ऐसे एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर इसमें x का मान 1 डालेंगे तो y का मान 4 निकलेगा
और x का मान 2 डालेंगे तो y का मान 2 निकलेगा। इसमें अगर x बराबर 0 डालेंगे तो y का मान -2 निकलेगा और x बराबर 1 डालेंगे तो y का मान 0 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु मिल गया। अब हम इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ हम इसको ऐसे बना दिए हैं। अब हम इसको दर्शाते हैं। तो x बराबर 1 पे y बराबर 4 था, तो x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ है। y बराबर 4 कहाँ है, तो यहाँ है। तो एक बिंदु में कहाँ मिल गया, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2 पे y बराबर 2 है, तो x बराबर 2 यहाँ है, y बराबर 2 कहाँ है, यहाँ है। तो एक हमारा यहाँ मिल गया। अब हम इसको मिलाते हैं। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये हमारा बिंदु क्या है, x बराबर 2 तो y बराबर 2, ये हमारा x बराबर 1 तो y बराबर 4। ठीक है, अब हम आगे मिलाते हैं। समीकरण नंबर 2 से जो हमारा बिंदु आया था वो आया था x बराबर 0 पे y बराबर -2। तो x बराबर 0 कहाँ है, y अक्ष पे, y बराबर -2 कहाँ है, यहाँ पे। कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और x बराबर 1 पे y बराबर 0, तो x बराबर 1 पे y बराबर 0, तो x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 0 x अक्ष पे है। ठीक है, अब हम इसको भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु क्या है, ये हमारा बिंदु है x बराबर 0 पे y बराबर क्या है, -2। ठीक है, और ये हमारा बिंदु क्या था, x बराबर 1 पे y बराबर 0। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि जब a1 बटा में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2 होता है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये ग्राफ चेक करने का एक तरीका है। हमने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि ग्राफ कैसे हम चेक करेंगे। वो हम उसका जो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 है उससे तुलना करके हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी हो रहा है कि समानांतर है कि संपाती है। तो जब हमारा इसका हम a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 निकाले थे तो हमारा प्रतिच्छेदी आया था। तो देखिए ये हमारा भी ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं आज। तो देखिए ये हमारा है समीकरण क्या है, सोल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, तो समीकरण है 2x - 2y - 2 बराबर 0। ठीक है, और एक हमारा समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0। यहाँ से देखिए a1 बराबर निकालेंगे तो 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। यहाँ से a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। अब इसका तुलना करते हैं। a1 बटा में a2 2 बटा में 4, b1 बटा में b2 -2 बटा में -4, c1 बटा में c2 -2 बटा में -5। तो इसका हमारा क्या आ गया, ये कट जाएगा 1 बटा में 2, ये कट जाएगा 1 बटा में 2। तो ये हमारा हो गया a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा में c2। ये हमारा आ गया कंडीशन इसमें। तो इस कंडीशन में जो आपका होता है युग्म वो कैसा होता है, इस कंडीशन में जो हमारा युग्म होता है वो हमने आपको बताया था कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है, कैसा होता है, असंगत होता है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 था नहीं आपका, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आज कर लिया। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि हम इसके वीडियो के पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे